हेलो एवरीवन। कल हमने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर हमने शिव और शक्ति का बैलेंस कैसे करना है और उसके बारे में बताया। अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है, हमारे शरीर के अंदर अर्धनारीश्वर का सिंबल क्या है, कैसे वो ऊर्जा काम करती है, उसी की आज हम लेकर के आए हैं कि डिवाइन फेमिनिन। उसमें भी मैंने बताया हुआ है, बट ये डीप डिटेल में मैं लेकर के आई हूँ। उसका रीज़न है कि अभी तक आप लोगों ने चेज करना बंद नहीं किया, चाहे वो मैस्कुलाइन बॉडी में है फेमिनाइन, चाहे वो फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलाइन है। तो फेमिनिन का मतलब क्या होता है? जब आप इनर वर्क करते हैं, आप डिवाइन फॉर्म में आते हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाती हैं, मीन्स एक क्वीन बन जाती हैं। तो क्वीन का रोल क्या होता है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। क्या होता है क्वीन का रोल? आपने रानियां देखी हैं, रानियों का क्या रोल होता है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लेकर के आए हैं, आज का जो हमारा वो ये रहने वाला है। अब मैं बता दूं शुरू में ही, कई जो न्यू आती हैं वो आते हैं या आती हैं, वो लिखती हैं कि ये तो सारा का सारा यूट्यूब में है, वहां से कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया और ये पढ़ पढ़ के बताते हैं। मेरा अपना स्टाइल है, मैं पढ़ के या रीड करके मैं बताती हूँ। मैं लिखती भी हूँ, मैं रीड भी करती हूँ और मैं कॉल पे समझाती भी हूँ मेरे स्टूडेंटों को। तो अगर ये सब रीड करके समझाया जाए तो फिर आप यूनियन में कैसे आ सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में? तो इसलिए अपने लॉजिक माइंड को थोड़ा सा अपने पास रख के, यहाँ मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन क्या करती हैं, किंतु परंतु नहीं करती, ना वो आर्ग्यूमेंट करती, ना वो एक्शन रिएक्शन करती। तो मैं ये बता दूं, आप लोगों को भी यही काम करना है। हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है गुरु को रिप्रेजेंट करती है। जब हम लिखते हैं तो हमारा गुरु मजबूत होता है। इसलिए मैं कहती हूँ डेली लिखो, कम से कम 3 से 4 पेज डेली लिखो। आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करो। आपने जो इतना सारा इनर वर्क कर लिया, जो इतना विजडम आप लेके बैठे हुए हो, वो प्रेजेंटेशन तैयार करो। एक एक चीज की, डर के ऊपर लिखो। डर किस टाइप का डर? ईगो के ऊपर लिखो। ईगो 11 टाइप की ईगो होती है, एक दिन मैं वो भी लेकर के आऊंगी। 11 टाइप की ईगो होती है हर इंसान के अंदर, 11 टाइप ऑफ ईगो। तो ये ईगो माइंड चलते हैं। फियर किस टाइप का, रिजेंटमेंट किस टाइप की, कि बदला लेना है तो किस टाइप का लेना है, वो सारी चीजें आपको अपना प्रेजेंटेशन डेली तैयार करना है ऐसे ही। तो आज हम बात करते हैं क्वीन की, डिवाइन फेमिनाइन की। अब क्या आता है यहाँ कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है? तो ये जो शक्ति ऊर्जा है, शक्ति, ये कैसी होती है? अगर कोई आपको भाव नहीं देता या देती, यहाँ गलती सामने वाले की नहीं है, यहाँ आपकी गलती है। आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो मुझे भाव दे। आपने अपने आप को इतना सस्ता कर लिया कि कोई भी, आप भूल चुके हैं, आपने अपने आप को इतना सस्ता कर लिया, आप भूल गए कि रानियां कभी भी भीख नहीं मांगती। जो क्वीन होती है, डिवाइन फेमिनिन होती है, वो क्रिएट करती है, वो भीख नहीं मांगती। वो सिर्फ ताज पहनती हैं। यहाँ देखा है ना, रानियों के ताज होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है? वैसी ही होती है। अब आप फेमिनिन एनर्जी डिवाइन बन चुकी हैं, आप 3 से 5 महीने हो गए इनर वर्क करते हुए, तो आप डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं। अपनी शक्ति को पहचानो, डेली की प्रेजेंटेशन तैयार करो। तो आप क्या है, अगर किसी ने जाने, किसी के जाने से अगर कोई आया आपकी लाइफ में, आपको एक मैसेज किया, आपको सपना दिखाया और वो फिर निकल लिया, किसी के जाने से तुम इतना टूट गए, तो आपने अपनी वैल्यू नहीं की, खुद को इतना सस्ता कर दिया, आपने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया कि वो आपको क्रॉस करके चला गया। अब वक्त है खुद पर काम करने का, कि कोई तुम्हें खोने की हिम्मत ही ना करे। इतनी वैल्यू दो अपने आप को, इतने डिवाइन फॉर्म में लेकर के आ जाओ कि वो आपको खोने से डरे। अब आपको ऐसी शक्ति या फेमिनिन बनना है जिसके बिना मर्द रह ही नहीं सकता। ऐसा बनो कि वो आपके बिना रह नहीं सकता।
कि वो आपके बिना, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा वो हो गया, कि आपके बिना वो रह तो सकता है लेकिन जी नहीं सकता। ऐसी फेमिनिन शक्ति के अंदर आपको आना है, उस ऊर्जा में आपको आना है। अब नंबर 1, आपकी कीमत क्या है, तुम खुद तय करते हो कि तुम्हारी कीमत क्या है, यानी अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचानना, अपनी वैल्यू खुद बनाना, खुद क्रिएट करना। एक ऐसी महिला जिसको कोई नहीं भूल पाता, वो खुद अपनी वैल्यू करती है। आपने अपनी वैल्यू डाउन की हुई है। कोई भी आपके साथ आता है, चाहे वो कार्मिक हो, परिवार का मेंबर हो, कोई भी हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट करके चला जाता है, बिकॉज कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को वैल्यू नहीं देते। वो बस इस इंतजार में रहती है कि कोई उसे वैलिडेट करे, हर वक्त कि कोई वैलिडेट करे मुझे, कोई कहे कि तुम खूबसूरत हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम परफेक्ट हो। बस तुम्हारा ये काम है, कोई आकर के तुम्हारी तारीफ कर दे, एक मैसेज कर दे, तुम तो बदल चुकी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कोई वैलिडेट करे। ये है इच्छा, एक्सपेक्टेशन रहती है दूसरे के ऊपर। तो अब क्या करना है, खुद को शीशे में देखो, अपने आप को आज से अपने आप को वैलिडेट करो। आपको शीशे के सामने खड़ा होना है और कहना है आई एम इनफ, कि मैं काफी हूं। वो जानती है, आप जानते हैं। रिस्पेक्ट, लव और लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव और ईमानदारी, ये गिफ्ट में नहीं मिलते कि रैप करके कोई आपको गिफ्ट में दे जाएगा। ये लो जी रिस्पेक्ट, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं रिस्पेक्ट, ये गिफ्ट दे रहा हूं लव, ये गिफ्ट दे रहा हूं आपको लॉयल्टी। ये गिफ्ट में नहीं मिलते, आपकी खुद की स्टैंडर्ड से मिलते हैं। आप जिस स्टैंडर्ड के होगे उसी हिसाब से सामने वाला आपको उसी हिसाब से देखेगा। तो आप लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हो तभी वो जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। आप उनको आने देते हो, रास्ता आपने अपना डोर ओपन किया हुआ है, लेकिन आपने खुद की बाउंड्री बनाकर हेल्दी बाउंड्री को नहीं क्रिएट किया। आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट की, उनको आप आने देते हैं। यहाँ हेल्दी बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है। अब आपको मालूम हो चुका है, अगर हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दुनिया मीन्स समाज, परिवार या सामने वाला रिश्तेदार आपको डिस्काउंट में बेच करके चला जाएगा। आपको डिस्काउंट पर आपके इमोशन, उनके इमोशन हो गए, आपको डिस्काउंट में खेल के वो चला जाएगा, आपके साथ खेल के डिस्काउंट में चला जाएगा। ऐसे इंसान खुद की ग्रोथ में अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं। जो फेमिनिन होती है वो अपना क्या करती है, ग्रोथ में अपना वक्त को इन्वेस्ट करती है, दूसरों में इन्वेस्ट नहीं करती। कि अगर थोड़ा सा टाइम भी आपके पास है तो ये नहीं कि फोन मिला के चलो ये कर लूं, रील स्क्रॉल कर लूं, या चलो दूसरे चैनल पे चली जाती हूं। आपको इनर वर्क मिला है, आप अपनी प्रेजेंटेशन डेली की तैयार करो। क्या क्या प्रेजेंटेशन, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपनी आत्मा को जवाब देना है, परमात्मा को जवाब देना है कि मैंने आज अपनी क्या प्रेजेंटेशन बनाई है दिन भर में। जैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपके सामने लेकर के आती हूँ, कॉल लेती हूँ आपके, तो मैं परमात्मा का काम ऑथेंटिकली कर रही हूँ, एक हेल्दी बाउंड्री के साथ। तो आपको क्या करना है, उस वक्त को आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। सेल्फ केयर, किताब पढ़ना, सेल्फ केयर में आना, किताब पढ़ना और शांत रहना। कोई कुछ भी करता रहे, अगर परिवार के साथ भी हैं, कई आते हैं मेरे पास, हम तो परिवार के साथ रहते हैं, 24 घंटे उसकी कॉल, बहन की कॉल, चलो पापा को दिखाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं। आप आने देते हो ना, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते ना, इसलिए आने देते हो। परिवार को आपने रखा हुआ है और आपको डिस्काउंट, उनको डिस्काउंट मिला हुआ है, ये तो है ही, ठीक है चलो इसका साथ हो जाए, तुम जाओ देखने, मुझे टाइम मिलेगा जब मैं चली जाऊंगी। हेल्दी बाउंड्रीज को बोलते हैं, ना कि पूरी उसको लाम लपड़ लपेट के और आप चल रहे हो, फिर रास्ते में ट्रिगर मिल रहे हैं। आज मेरी तो अकेली का किराया लग गया, बहन ने लगाया ही नहीं, मेरा तो अकेली का पेट्रोल लग गया, उसने तो लगाया ही नहीं। फिर आप लोगों की ये जो ट्रिगरिंग चलती है फिर। तो यहाँ क्या है, सेल्फ केयर, किताब पढ़ना और शांत रहना खुद को इतना बेस्ट वर्जन बनाती हैं कि हर कोई अब उसे नोटिस करेगा।
अब आप नोटिस करते हो लोगों को, फिर आपको लोग नोटिस करेंगे। बिना किसी दिखावे के आपका कॉन्फिडेंस भी आपकी सबसे बड़ी चाबी रहेगा। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। 1000 तरह का मेकअप पोत लिया, मैं तो डिवाइन फेमिनाइन हूँ, 10 तरह की कंठी पहन ली, गले में माला, ओ जय श्री राम और शिव जी, पता नहीं क्या क्या, रुद्राक्ष पहन लिए, पता नहीं क्या क्या हाथ में पहन लिए, गले में पहन लिए, कानों में यहाँ पे लिखवा लिया, टैटू यहाँ बनवा लिया। वो किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। आपका फेस बोलेगा, आपका सौम्यता बोलेगी, आपकी वाणी बोलेगी। जब लोग हील होंगे वो प्यार बोलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी प्रेजेंस होगी। आप मौन भी बैठे हैं तो आपकी प्रेजेंस फील होगी, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में शांति और पीस आ जाता है। तो यहाँ क्या है, ये क्लियर हुआ कि आप प्यार भी करोगे तो झुककर नहीं। अगर किसी से प्यार करोगे तो सामने उसके कोडे नहीं होगे, फिर झुकोगे नहीं आप। अगर किसी के साथ रहोगे तो खुद की पहचान के साथ रहोगे। डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है कि उनकी एक खुद की पहचान होती है, किसी के नाम से नहीं चलती वो। फिर कि किसी के नाम की फलाने की बेटी, ढिमकाने की वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी रखैल, उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल, वो नहीं करेगी। वो डिवाइन फेमिनिन ही कहलाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ अपने ऊपर काम करो, मत अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, टाइम बहुत कम है। अब आगे क्या है, खुद को खोकर अब वो जान चुकी है खुद की पहचान के साथ, ना कि वो खुद को खोकर किसी के नाम के आगे, भाई उसको अपना नाम किसी के नाम के पीछे रखना है। अब वो जान चुकी है कोई उसे छोड़ भी देगा तो अब उसके आने और जाने से उसको कोई भी फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। अब वो अकेली भी होगी तो वो लोनलीनेस फील नहीं करेगी। जैसे एक अकेली होती है ना, आप क्या करते हो, आप अकेले होगे तो ऐसे होगा कि आज तो खाली खाली लग रहा है। फिल्टरिंग करते हो आप लोग, फिल्टरिंग। तो अपनी फिल्टरिंग करोगे फिर आप, ऐसे खालीपन नहीं, लोनलीनेस नहीं। मैम जी आज तो खाली खाली लग रहा है, क्यों लग रहा है खाली खाली, पूछो अपने आप से, प्रेजेंटेशन तैयार करो, क्यों खाली खाली लग रहा है। मेरे पास इतना इनर वर्क है, इतना विजडम मेरे अंदर है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे मेंटर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं क्यों खाली हूं, क्यों लोनलीनेस है मेरे अंदर। पूरा पेज अपना आपका भर डालो, लिखना शुरू करो। आप कैसे लिखा जाएगा देखो, यही तो ग्रंथ है जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए। आप भी लिखो, ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार करो आपकी। तो फिर क्या होगा आपको कि आप अकेले रहेंगी लेकिन लोनलीनेस फील नहीं करेंगी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है अब अकेलापन डर नहीं, फ्रीडम है कि मैं कुछ अकेली हूं तो मैं लिख भी सकती हूँ, मैं इनर वर्क भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अकेली हूं तो, हेल्दी बाउंड्री के साथ। तो यहाँ क्या होगा, फ्रीडम है। अब वो फ्रीडम को एंजॉय करेगी, उस अकेलेपन को एंजॉय करेगी, क्योंकि यहीं से असली ताकत मिलती है। उस अकेलेपन से ही उसको ताकत मिलती है। अब एक का अंत हो चुका है, परमात्मा और आप एक हो चुके हैं। अभी एकांत का मतलब ही यही होता है, एकांत मीन्स एक का अंत। तो आपका अंत हो चुका है और आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन बैठ चुकी है। जो मैं गॉडेस वोटेक्स करवाती थी पहले, वो गॉडेस वोटेक्स और कोई नहीं है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो अब क्या है, अब वो एंजॉय करेगी, क्योंकि यहीं से असली ताकत मिलती है। अब अगली बार अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करेगा तब वो मुस्कुराएगी, न कि जैसे कोई आया सपोज करो, तो अब क्या करोगे आप, मुस्कुराओगे, आप रोओगे नहीं। ना कि वो रोती है किसी की याद में, अब वो लाउड नहीं होगी, चीखेगी, चिल्लाएगी नहीं, वो गुस्सा भी नहीं करेगी, अंदर से अब वो शांत है अंदर से, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना चीखना, ना चिल्लाना, ना डर, ना कुछ, वो अब शांत है बिल्कुल, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अपना और उसका प्रेजेंस फील होगा। फिर जब वो शांत होगी तो एक गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू ही आपको उसका प्रेजेंस फील कराती है। ऐसे आपके अंदर से सुहास निकलेगी, फिर आपकी प्रेजेंस सब कुछ कह देगी। वो अपनी वर्थ पहचानती है। अब यहाँ आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। नंबर 2, पीस, यानी अपनी शांति को किसी के लिए नहीं खोना। जो आपके अंदर इनर पीस है, अगर कोई परिवार वाला भी, आपका हस्बैंड, बच्चे, वो मुंह में उंगली डालते हैं, मुझे पता है, मैं रही हूं परिवार में, मैंने इनर वर्क किया है,
मैं एक ही जगह रहती थी, एक 4 बेडरूम, एक में बच्चे हैं, एक में कार्मिक है, सब कुछ है उसमें, ऐसे मुंह में उंगली डाल डाल के आपसे शब्द निकलवाएंगे, बट आपको टेप लगा लेनी है मुंह के ऊपर, नहीं बोलना कुछ भी करते रहे तो आप अपनी वर्थ पहचानेंगे या अपने पीस को खत्म नहीं करेंगे। किसी के लिए अपने पीस को नहीं खोएगी। जब आप खुद को यानी खुद की सेल्फ में आ जाते हैं तब आप अपनी शांति, पीस किसी के लिए ही नहीं खोते। अब आपको मालूम हो चुका है किसी को कंट्रोल करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है, बस आप काम हो जाओ, चीखने की जरूरत नहीं है। उसको अगर आपको लाना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ अगर सपोज बच्चे भी लड़ाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर चीखने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, बस काम और शांत। तो वहां क्या है, वो काम हो जाती है। अब हर लड़ाई में वो शामिल नहीं होगी। अगर कोई लड़ भी रहा होगा तो वो उसको मतलब नहीं है, ठीक है, उनका अपना कर्मा है, वो कर रहे हैं। हर इंसल्ट का जवाब नहीं देगी। कोई उसके इंसल्ट भी कर रहा है तो ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो समझ चुकी है हर बार्किंग डॉग को पत्थर नहीं मारा जाता। जो कुत्ते भौंकते हैं उनके ऊपर बार्क करते हैं ना, डॉग बार्क करते हैं, हर बार्किंग डॉग को पत्थर नहीं मारा जाता। आपके हर इमोशन को देखती है, आप अपने हर इमोशन को फिर पकड़ने लग जाती है, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया। देखती है और समझती है हर इमोशन पर रिएक्शन देना एक वीकनेस की निशानी है। अब अगर आप एक्शन रिएक्शन खेलेंगे तो ये वीकनेस है आपकी। और सही वक्त पर साइलेंस रखना पावर है। अगर आप सही टाइम पे, आपके चारों तरफ ऐसे भाले ले लेके खड़े हुए हैं ऐसे, और जब आप शांत हो गए तो समझ लेना आप पार हो चुके हैं वहां से। यही आपकी असली पावर है। जब भी कोई प्रवोक करता है, अब वो मुस्कुराती है, तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम समझ चुकी हो हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब खुद को साबित नहीं करती, बस ऑब्जर्वर बनी रहती है, ऑब्जर्व करती है अपने आप को कि कैसे हूं मैं, कैसे शांत रहूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी तरंग उठ रही है, कौन सा थॉट चल रहा है, क्या है मेरे अंदर, मेरी एनर्जी कैसे हाई वाइब्रेशन में रहे। तो ये होता है कौन असली है और कौन उसकी एनर्जी को चुराने के लिए आया है। वो ऑब्जर्वर बनी रहती है, कौन आया है मेरी एनर्जी को लेने के लिए। इसको कहते हैं आप इम्पैक्ट की किसी भी की भी एनर्जी, जैसे कोई सामने वाला पर्सन कैसे धोखा दे देगा जब आप उसकी एनर्जी को दूर से ही देख लोगे। अब आप शांत होते हैं और अंदर आपके ऊर्जा का वोल्केनो होता है, अंदर ही अंदर एक वोल्केनो बना रहता है ऊर्जा का। अंदर की ऊर्जा किसी और के खिलाफ नहीं होती कि जो वोल्केनो बनाए तो गुस्से को बम की तरह फोड़ दो, नो। वो वोल्केनो आपके अंदर की ऊर्जा को बेस्ट वर्जन बनाता है। आपके अंदर बेस्ट वर्जन के लिए वो वोल्केनो बना होता है और आपके अंदर के विजडम को बाहर निकालता है। यानी अब यहाँ रिवेंज यानी लाउड नहीं होना। रिवेंज इज पीस, कि कोई मेरे से रिवेंज भी ले रहा है तो ये मेरी पीस के लिए है, मेरी शांति के लिए है। अपनी एनर्जी को अब हर जगह आप वेस्ट नहीं करती। आप समझ चुकी हैं मैं एक एनर्जी फॉर्म में हूं और मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। अब वो दूसरों की बातों से हर्ट नहीं होती। अब आप दूसरों की बातों से हर्ट नहीं होंगे। अब आपने समझ लिया है मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी की वैलिडेशन, मुझे किसी की भी वैलिडेशन की अब मुझे जरूरत नहीं है। एक डिवाइन फेमिनाइन हूं, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूं। और हर क्वीन जानती है हर इंसल्ट का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। हर रानी जानती है कि हर इंसल्ट, कोई इंसल्ट भी कर रहा है तो वहां उसका जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। बस प्रेजेंस फील करवा दो वहां अपनी। मेरा पीस ही मेरी पावर है, मेरी जो शांति है, पीस है, वही मेरी असली हथियार है। अब पीछा नहीं करना, नंबर 3, पीछा नहीं करना। ये है तो बहुत सारे, बट मैं छोटा ही वीडियो लेकर के आई हूँ, 3-4 ही होंगे इसमें, बाकी और भी हैं तो वो आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद तैयार कर लेना। नंबर 3, पीछा नहीं करना। अब आप किसी का पीछा नहीं करते, आप जानते हैं अगर वो सच में मेरा है, अब आप जान चुके हैं, इतना इनर वर्क आपका हो चुका है, तो यहां आप एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हो। अगर वो मेरा है, सच में मेरा है,
तो मुझे पीछा करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा है तो मेरे पास लौटेगा ही। ये मेरे लिए क्या है, वो लौटेगा ही। वो आपकी जिंदगी का अगर वो चला गया सपोज करो, तो वहां आपने देखना है कि ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट था, एक लेसन था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अपने दर्द को ढाल, अब आप अपने दर्द को ढाल बना लेती हैं। जब जब आप गिरती हैं, हर बार और नई पावर के साथ आप खड़े होते हैं और बेस्ट वर्जन बनते हैं। ना किसी को कॉल करते, ना किसी का टेक्स्ट देखते, ना किसी का मैसेज चेक करना, बस आप चुप यानी मौन और सक्सेस को जानने लग जाती हैं। अब यहाँ आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी बाउंड्री में क्रिएट करने में लग जाती हैं कि जब हम किसी के पीछे भागती हैं तो खुद को सामने वाले की शैडो बन जाती हैं। शैडो इसी को बोलते हैं कि आपका काउंटर पार्ट आपको मिरर कर रहा है, शैडो दिखा रहा है। उसका रीजन यही है, जब आप किसी के पीछे पड़ती हैं तो उसकी शैडो बन जाती हैं, उसकी ग्रोथ होती है और आप डाउन, बिल्कुल डाउन 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 3 लोअर डिमेंशन में, जिसको नरक वाली लाइफ बोलते हैं, हेल, उसमें चली जाती हैं और एक जन की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा काम करना ही नहीं है। क्यों हम उस शैडो में आए? तो यहाँ क्या है, आप शैडो बन जाते हैं, लेकिन जब तुम खुद पर फोकस करते हो तब वही इंसान तुम्हारी तरफ खींचता है। जब खुद पे लग जाती हो, खुद का बेस्ट वर्जन बनती हो, खुद का इनर वर्क खुद के लिए करती हो, तब क्या है, आई डोंट चेज, मैं चेज नहीं करूंगी, आई अट्रैक्ट, मैं सिर्फ अट्रैक्ट करूंगी। अब आप अपने अंदर की देवी ऊर्जा को पहचानने लग जाती हैं कि मेरे ही अंदर शिव है और मेरे ही अंदर शक्ति है। तो उस देवी पावर में आप आ जाती हैं और आप उस देवीय ऊर्जा को पहचानने लग जाते हैं। आपके अंदर वही डिवाइन पावर है, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं, किसी को भी चेज नहीं करना, अपने अंदर उतरो, अपने ऊपर काम करो, इतना बेस्ट वर्जन बनो कि कल को आप जहां भी बैठे आपका साइलेंस आपका बोले, एक हेल्दी बाउंड्री के साथ। आपको किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़े, 1 किलो मेकअप थोपने की जरूरत नहीं पड़े। डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है, अगर वो पाउडर भी लगा लेती है तो उसको इरिटेशन होने लग जाती है। मैं तो फेस पे कुछ भी लगा लेती हूँ तो ऐसे होता है पता नहीं क्या लगा लिया मैंने, बिल्कुल नेचुरल, कुछ भी मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं एक दिन मैंने लिपस्टिक लगा ली तो लिपस्टिक ऐसी खुजली चलने लगी मेरे को, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये लंबे लंबे नाखून बना लिए, ऊपर से नेल पेंट, और मैं तो प्रिडिक्शन कर रही हूं, मैं टैरो रीडिंग कर, वो जरूरत नहीं है दिखाने की। क्या करना है उनको, क्या दिखावा करना है? पहले राक्षसी बढ़ाती थी नाखून, देखा ना आपने पुराने टाइम में। डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस फील कराओ आपकी, कि आप जहां खड़े हो, जो आपके मुंह से शब्द निकले वो एक ऐसे बने सुप्रीम पावर की तरह, हनुमान की शक्ति की तरह, कि वो जहां पैर रख दे कोई हिला ना सके उस पैर को, और इतने हल्के हो कि वो सुई के नाक से भी निकल जाए, कि आपके अंदर ईगो होनी ही नहीं चाहिए। कोई इंसल्ट भी कर दे तो ठीक है, भक्ति इतनी अंदर होनी चाहिए आपकी कि परमात्मा आपके शरीर को ढूंढे कि कहाँ वास करें इनके शरीर, तो पूरा का पूरा डिवाइन फॉर्म में आ चुका है। इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर, और ये आप कर सकती हैं। खाली हो जाती हैं 3 महीने में, खाली, बिल्कुल 1 महीने में खाली, 1 महीने में मिरेकल्स होने लग जाते हैं। ऐसे मिरेकल्स रिजल्ट मिलते हैं, मेरे पास आती हैं डेली। एक की किडनी श्रिंक हो गई थी, अभी कल उसका मैसेज आया कि मैम इम्प्रूवमेंट है मेरी किडनी में। उसको यूरिन इन्फेक्शन था, वो उनका ठीक हो गया। एक को शुगर है, वो शुगर उनकी नॉर्मल हो गई इसी से, क्योंकि आपका डीएनए अब बदल चुका है। आप वो नहीं रहे अब पहले वाले, अब आप डिवाइन फॉर्म में आना शुरू हो चुके हो। तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।